जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा इलाके में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद की नींव रखी है। कबीर ने घोषणा की है कि ये नई मस्जिद अयोध्या की ध्वस्त बाबरी मस्जिद के समान ही होगी। इस शिलान्यास समारोह में बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इससे पहले इस मामले को लेकर खूब बवाल हुआ था। बीजेपी ने इस मुद्दे पर जोरदार विरोध जताया था। खास बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने मामले से दूरी बना ली थी। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि हुमायूं कबीर पहले से ही निलंबित हैं और उनका ये व्यक्तिगत कार्य है जिसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। टीएमसी ने दोहराया है कि पार्टी राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस शिलान्यास कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए। हुमायूं कबीर और आयोजकों के दावे के अनुसार इस कार्यक्रम में सऊदी अरब से 2 काजी जो कि इस्लामी न्यायविद हैं और धार्मिक नेता हैं, वो एक विशेष काफिले में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और हुमायूं कबीर के समर्थक शामिल हुए। आयोजकों ने लगभग 3 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया था, जिसके लिए 25 बीघा जमीन पर व्यवस्था की गई थी। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार मंच पर मौलवी और मुस्लिम समुदाय के अन्य लोग और जमात के सदस्य भी उपस्थित थे। बताया जा रहा है कि भीड़ प्रबंधन और व्यवस्था संभालने के लिए लगभग 3000 स्वयंसेवकों को तैनात किया गया था। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन ने इसको लेकर बयान जारी किया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का इसे लेकर एक बयान सुर्खियों में है। उन्होंने अपने पुराने भाषण का वीडियो एक्स पर शेयर किया, जिसमें वे कह रहे हैं कि वे बाबरी मस्जिद को कभी नहीं भूलेंगे। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की 12 तारीख। इसके अलावा AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 भारत और लोकतंत्र के लिए काला दिन था। हमारी बाबरी मस्जिद को एक साजिश के तहत शहीद किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि वहां मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। देखिए, हमारा तो ये मानना है कि 6 दिसंबर 1992 भारत देश के लिए काला दिन था, डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के जरिए शहीद कर दिया गया। और हमारा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है ता कयामत तक मस्जिद रहेगी, हमारा ईमान बोलता है। अब मोदी जी तो संविधान की शपथ ली है, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, गए वहाँ पे ध्वजारोहण किया कि आप तो बोलते भी हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भी आप बात करते हो, तो आप सिर्फ एक ही समुदाय के तो प्रधानमंत्री नहीं है ना, आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, आप तो मेरे भी प्रधानमंत्री है। तो फिर आप एक समुदाय के खिलाफ ही आपके लोग इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं? आप जब भी अबू धाबी जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं, तो वहाँ आप दाढ़ी टोपी वाले अरब को तो वल्लाह हबीबी करके गले मिल लेते, हबीबी हबीबी कर देते। और वही भारत के मुसलमानों के खिलाफ तो आपके लोग अनाप शनाप बकवास करते, रोज जहर फैला रहे, रोज नफरत फैला रहे। हम इनको हमारी मस्जिद से नफरत, मदारिसों से नफरत, हर दिन बोलते हैं मस्जिद को बुलडोजर करके उड़ा दिया जाएगा, मदारिसों को उड़ाने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से भी अगर हम जब अजान देते तो आपके लोग आकर बोलते कि नहीं भूंगे निकाल दो। तो क्यों नफरत फैलाई जा रही है? सबका साथ, सबका विकास अगर आप वाकई में मानते हो तो आपको सबको लेकर साथ में चलना चाहिए ना, वरना तो देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। एक ही समुदाय विषय के खिलाफ आप, एक समुदाय विषय के लिए आप ये सब करोगे तो दूसरों का क्या होगा? सबका साथ कैसा हुआ? यही बात है, समझना चाहिए, देश देख रहा है। मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जिस जगह पर मुसलमानों ने नमाजें अदा की और खुद सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के फैसले में कहा
कि 22 और 23 दिसंबर 1949 को बगैर कोई कानूनी चारागोई के मस्जिद में घुसकर वहां पर मस्जिद की बेहरमती की गई, वहां पर मूर्तियां रखी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले में सफ़े नंबर 913 और 914 में लिखा कि मस्जिद की शहादत, जिसको अंग्रेजी में कहा कि एग्रेग्रेस, उन्होंने लफ्ज का इस्तेमाल किया और कहा कि ये वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ था। आज जब हम ये देखते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट का फैसला आता है, बाबरी मस्जिद के शहादत के जितने मुल्जिमीन जिन पर इल्जाम लगाया गया था, कोर्ट ने कह दिया कि वो तमाम को बरी कर दिया। सवाल ये पैदा होता कि फिर 6 दिसंबर 1992 को फिर किसने मस्जिद को शहीद किया था? और ये मोदी की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत ने उस ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की। अजीब माहौल है, इंसाफ की बात करते हैं और एक मॉब वहां बल्कि हजारों की तादाद में लोग जमा होकर मस्जिद को शहीद कर दिए और कोर्ट ये फैसला देता है कि हम किसी को भी मुजरिम नहीं करार दे सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम देखते हैं कि हालिया दिनों में वजीर आजम मुल्क ने कहा कि 500 साल के जख्म अब हमारे भरे जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ना कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तकलीफ इस बात से भी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो उस बेंच पर बैठकर जजमेंट लिखे, रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू में कहते हैं कि जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई वो खुद गलत था। अरे आप जब जज थे, आपने फैसला लिखा, जब आपको ख्याल नहीं आया? आपने अपने फैसले में लिखा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी और मस्जिद और मंदिर के दरमियान में जो कितना ज्यादा लंबा अरसा था, मगर रिटायरमेंट के बाद जज साहब जज नहीं रहे तो उनकी जबान आजाद हो गई। मगर जब आपके हाथ में कलम था तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। वीडियो में दी हुई जानकारी अगर सही लगे तो वीडियो को लाइक करना और दूसरों के पास शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।